हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग सब मजे में हो यार। फाइनली आप मजे तो कर ही रहे होगे। आपकी सीए फाउंडेशन की एग्जामिनेशन जो अभी खत्म हुई है, बट आप लोगों ने जो रिसेंटली हॉट टॉपिक है उसके बारे में तो सुना ही होगा, एंड दैट इज द न्यू सिलेबस ऑफ आईसीएआई। तो आप लोग जानते हो इंस्टीट्यूट ने रिसेंटली सीए डे पे ही ये जो नया सिलेबस है उसको नोटिफाई किया था, जिसके हिसाब से अगर आपने सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन दी है, यू आर ऑटोमेटिकली गोइंग टू बी एलिजिबल फॉर द न्यू सिलेबस इन सीए इंटर। और आप लोगों का सीए इंटर रहेगा इन मई 2024। तो बहुत सारे बच्चों का ये क्वेरी आया था, मैम व्हाट अबाउट सीए इंटर लॉ? हमें नहीं जानना है आखिर व्हाट इज द चेंजेस इन ओल्ड एंड द न्यू सिलेबस, एंड दैट इज व्हाई आई सी अंकिता मैम, I'm here in front of you all to discuss about the old versus the new syllabus. So let's check it out. सबसे पहली बात तो जो हमारा ओल्ड सिलेबस था, ओल्ड सिलेबस हमारा दो हिस्सों में डिवाइडेड था, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। कॉर्पोरेट लॉ में आपको बस एक ही एक्ट करना था और ज्यादा कुछ नहीं। उस एक्ट में आपको पढ़ने थे 148 सेक्शंस अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, और साथ साथ में कॉर्पोरेट लॉ के आपको करने थे कुछ अदर लॉज जिसमें आपको 4 एक्ट्स करने थे, एंड दैट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, जनरल क्लॉजेस एक्ट एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। बट नाउ माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने फाउंडेशन का एग्जामिनेशन रिसेंटली दिया है जून में एंड यू आर वेटिंग फॉर योर रिजल्ट, एंड अगर आपको लगता है कि हाँ मैम मेरी तो प्रोबेबिलिटी है, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि मैं एग्जामिनेशन क्लियर ही कर जाऊंगा, तो आपको ये ओल्ड सिलेबस एप्लीकेबल नहीं है। यू आर डायरेक्टली गोइंग टू फॉल अंडर द न्यू सिलेबस। सो नाउ द थिंग इज what is and what are the topics that I will be learning with you ma'am in CA Inter। पहली बात तो आपको कंपनीज एक्ट करना होगा, और कंपनीज एक्ट में ज्यादा कुछ नहीं, एक हल्का सा डोज इंस्टीट्यूट ने देने की कोशिश की है। पिक्चर तो बेटा अभी भी बाकी है, और आपको कंपनीज एक्ट में पुराने बच्चों जैसे 148 सेक्शंस तो करने ही हैं, बट इसमें इंस्टीट्यूट ने और एक चैप्टर ऐड कर दिया है रिलेटिंग टू फॉरेन कंपनीज, व्हिच इज सेक्शन नंबर 379 टू सेक्शन नंबर 393A। सो दिस इज समथिंग दैट यू आर गोइंग टू लर्न एडिशनली एज कंपेयर टू योर सीनियर्स। तो आपके जो सीनियर्स हैं जिनका अटेम्प्ट अभी मई में हुआ या अभी नवंबर में देने वाले हैं, उन सब लोगों को तो सिर्फ 148 सेक्शंस थे। बट जहाँ तक आपकी बात है, विच इज अ गुड थिंग, कि आप लोगों को 148 सेक्शंस तो करने ही हैं, बट उसके साथ साथ आप लोग और एक चैप्टर पढ़ने वाले हो फॉरेन कंपनीज का, सेक्शन नंबर 379 टू सेक्शन नंबर 393A। साथ साथ में उनके जैसे आप जनरल क्लॉजेस एक्ट भी करने वाले हो और आप इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट भी करने वाले हो। बट यहाँ पे नाउ देयर इज अ मेजर चेंज। आप लोगों को एक टोटली नया एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया है, एंड दैट इज द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जिसको हम प्यार से फेमा कहते हैं। ये पूरा का पूरा एक्ट आप लोगों को इंट्रोड्यूस किया गया है इन योर न्यू सिलेबस, व्हिच यू विल हैव टू डू इन सीए इंटर, एंड अलोंग विद दैट यू आल्सो हैव द एलएलपी एक्ट। तो आई थिंक इंस्टीट्यूट हैज बीन वेरी रैशनल। प्रैक्टिकली अगर आप चीजों को देखते हो, आज के जमाने में लोग कंपनीज और अपनी ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फर्म्स को ना खोलते हुए मेजॉरिटी ऑफ अस आर इनकॉर्पोरेटिंग एलएलपीज एंड वी आर डूइंग बिजनेस थ्रू एलएलपीज आल्सो। तो अब ऐसे केस में अगर प्रैक्टिकली चीजें बदल रही है, मुझे लगता है इंस्टीट्यूट ने काफी रैशनल डिसीजन लिया है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई द एलएलपी एक्ट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन सीए इंटर लॉ। बिकॉज अगर प्रैक्टिकली कुछ चीजें पॉपुलैरिटी गेन कर रही है, एज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स टू बी हम लोग लीगली स्ट्रॉन्ग होने चाहिए उस एस्पेक्ट पे, एंड दैट इज द रीजन व्हाई द एलएलपी एक्ट हैज आल्सो बीन इंट्रोड्यूस्ड इन योर करिकुलम। बट आई थिंक यू ऑल नीड नॉट वरी, एलएलपी की बेसिक चीजें आपकी फाउंडेशन में ऑलरेडी हो चुकी है। अब हम मजे से आगे
बातें पढ़ने वाले हैं relating to LLPs, their conversion, their dissolution and everything. So I think it's going to be a really interesting journey in CA Intermediate, and everything that has been introduced in CA Intermediate has been introduced according to the practical aspect only. So waiting for your results. All the best for your results and see you soon in CA Interlaw. Thank you so much. All the best. Bless you. Bye-bye.